हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर लैटिस एंथैल्पीज़। अब लैटिस एंथैल्पीज़ क्या होती हैं, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं आयनिक बॉन्ड्स के बीच में। जैसे जब भी कोई एटम में बॉन्ड बनता है, अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर वही एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पीज़। तो बॉर्न और हैबर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1919 में प्रपोज किया था एक मेथड जिसमें रिलेट किया था लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल टू अदर थर्मोडायनेमिक डाटा के साथ। दिस इज़ नोन एज बॉर्न-हैबर साइकिल। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इफ देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम मेटालिक सोडियम एंड क्लोरीन गैस एंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल। तो ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें सोडियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये मिलके बनाते हैं NaCl सॉलिड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को बनाते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। तो सबसे पहले बॉर्न-हैबर साइकिल में सबसे पहले हमारे पास कन्वर्जन होता है मेटालिक सोडियम का गैसियस सोडियम में, जिसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल S से। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है विच इज़ डिसोसिएशन ऑफ क्लोराइड मॉलिक्यूल इनटू क्लोरीन एटम्स। तो हमारे पास जो क्लोराइड गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका डिसोसिएशन होता है हमारे पास क्लोरीन एटम्स के बीच में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बनेगा 2Cl गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी यूज होती है उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल D। लेकिन एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम, तो उसके लिए हमें जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है वो होती है D/2, जो कन्वर्ट कर देती है क्लोरीन गैस में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ गैसियस सोडियम एटम इनटू सोडियम आयंस। तो इसमें जो हमारे पास एंथैल्पी यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर सोडियम आयंस और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम्स इनटू गैसियस क्लोराइड आयंस। जो हमने ये क्लोरीन एटम्स बनाए थे गैसियस, ये हम आयंस में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें जो एंथैल्पी यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसको डिनोट करते हैं ΔH से। ये Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन टू फॉर्म अ सॉलिड क्रिस्टल। जो हमारे पास ये Na पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बना, इसको हम कंबाइन कर देंगे NaCl सॉलिड प्लस इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं U से। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स NaCl सॉलिड। तो ये हमारा ओवरऑल बॉर्न-हैबर साइकिल है और इस ओवरऑल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं ΔFH के साथ। तो ऐसे ही हमारी सॉलिड NaCl की फॉर्मेशन होती है जिसमें हम बॉर्न-हैबर साइकिल को भी पढ़ते हैं। तो इसका ओवरव्यू कुछ ऐसा है। फर्स्ट स्टेप में जो एंथैल्पी यूज़ होती है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, सेकंड में डिसोसिएशन एंथैल्पी यूज़ होती है, थर्ड में आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज़ होती है, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज़ होती है एंड फिफ्थ में होती है हमारी लेटिस एनर्जी यूज़। एंड जो हमारा लास्ट रिएक्शन है उसमें एंथैल्पी होती है फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।